नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये इम्पॉर्टेंट सेशन किस चीज़ को लेकर है, तो आज हम लोग जिस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं वो एग्ज़ाम है हमारा बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल एग्ज़ाम। और इसी एसएससी 10+2 इंटर लेवल एग्ज़ाम में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी भी एग्जामिनेशन को यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकता हूँ। और कैसे क्रैक करने में आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी आपको बहुत मदद करती है। जिसके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। और जहां स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी थोड़ी सी भी वीकनेस हो गई, वहां हम लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये इसी बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल एग्जाम के बेस्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का मतलब जो है वो मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को सिलेबस तो पता है, और सिलेबस के साथ साथ हमें ये भी पता होगा कि वो सिलेबस जो है उस सिलेबस में जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो अपना कितना वेटेज रखते हैं। तो देखो, जब हम लोग एसएससी CGL+2 की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आप सबको पता है कि इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो मैम हमारे सामने क्या है, इंटर लेवल पर ग्रेजुएशन होती है। साथ ही इसमें एक हमारे पास प्री का एग्जाम होता है, और प्री जो बच्चा क्लियर करता है, मतलब प्लीज जस्ट अ क्लियरिंग पार्ट है ना, आपको यहाँ पर जो है वो इसको क्या करना है, सिर्फ क्लियर करना है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लियर करने के लिए होता है। और जब मेंस में बच्चा आता है तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पर क्या होता है, मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर जनरली जो हमारे सिलेक्शंस होते हैं वो सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्जाम को आपको क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि जिस बाहर एनवायरनमेंट में हम लोग अपने आप को देख रहे हैं वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और उस बढ़ते कंपटीशन में अपने आप को अगर लीड में रखना है तो सबसे कुछ हटकर करना बहुत ज़रूरी है। और वही हटकर हम लोग किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम लोग प्री एग्जाम का अगर पैटर्न यहाँ पर देखें तो वैसे बिहार के बच्चे जो और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, आप लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम से अनछुए हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एरा में एंटर हो चुके हो, आप चाहते हो कि मुझे कैसे ना कैसे करके सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको इन 5 सब्जेक्ट्स पे कमांड बिठाना बहुत ज़रूरी है। और ये 5 सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके सब एग्जामों में इनका 80 to 90% पार्ट जो है वो सेम होता है। तो अगर हमने कहते हैं ना कि अगर हमने ठान लिया है कि 2025 में मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तो फिर ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इन्हें अपनी आदत बना लो। जिस दिन आपने इनको अपनी आदत बना लेना, क्योंकि ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और उसी प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अपने आप को बेहतर बना पाता है। तो इन्हें अपनी आदत बना लो कि हमें रोज जो है वो रोज, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे जो है वो ऐसे हमें इनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप कर पाओगे। तो यहाँ पर रीजनिंग जो है, इस रीजनिंग के हमारे पास 50 क्वेश्चन आने वाले हैं प्री के एग्जाम में। मैथ्स जो है वो मैथ्स 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहा है। साइंस के भी 25 क्वेश्चन आपके पास आने वाले, यानी मैथ्स और साइंस का जो वेटेज है वो बिल्कुल इक्वल है। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा मैथ्स और साइंस से ज्यादा है। और अगर हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो आपके पास जो जीएस यानी जनरल नॉलेज है उसके 40 क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स में, जिसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन जो है वो आपके पास करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हो जाते हैं, 150। मेन बात, मैम यहाँ पर हर क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करता है, तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का आपके पास है। ऐसे करके रीजनिंग आपके पास 200 नंबर की है, मैथ्स आपके पास 100 मार्क्स की है, साइंस आपके पास 100 मार्क्स की है, जीके और करंट अफेयर्स जो है ये आपके पास 200 मार्क्स का है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, टोटल 600 मार्क्स हैं। पर मैम क्या प्री के लेवल पे भी हमें नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, बस बात इतनी सी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें मेंस के एग्जाम की, तो नेगेटिव मार्किंग मेंस में भी, आपने प्री जो है वो क्वालिफाई कर लिया, तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में एंटर होते हो। और जब हम मेंस में एंटर होते हैं तो यहाँ पर 2 पेपर हमारे सामने होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अब पेपर 1 में जो मेजर सब्जेक्ट है वो है हिंदी।
मतलब यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा बिहार में, सिर्फ हिंदी जो है वो हिंदी हमसे पूछी जा रही है। और हिंदी के 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 4 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, नहीं 400 नंबर का पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी का। इतना बड़ा वेटेज जो हिंदी का है ना, वो बहुत कम एग्जामों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर का हिंदी का इतना लार्ज वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और 400 मार्क्स में से इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है, यानी अगर आप 30% मार्क्स जो है वो इसमें ले आते हो, ठीक है, 30% का मतलब 120 मार्क्स अगर आपके इस हिंदी के पेपर में आ जाते हैं तो आप ये पेपर 1 जो है वो क्या कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका सिलेक्शन जो है वो उस पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, और यहाँ पर भी जीके प्लस करंट अफेयर्स है। तो मैम प्री और मेन्स में इस चारों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का रहेगा। प्री के लेवल पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आसान रहता है, मेंस के लेवल पर वही क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ यहाँ पर हो जाता है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 200 मार्क्स हो गए। मैथ्स के 25, वही 100 मार्क्स, सब कुछ सेम है। मतलब ये जो पेपर सेकंड है ये एग्जैक्टली प्री के जैसा है। और क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पेपर पैटर्न तो हमें पता चल गया, लेकिन पेपर पैटर्न के साथ साथ मैम मैं अगर इसमें अपने आप के लिए बहुत अच्छे नंबर लेके आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, किसी भी एग्जाम को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट में बेहतर बनने के लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है ना, कहते हैं ना कि आधार ही अगर मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग जो है वो डगमगाएगी। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहला काम जो है वो अपने बेसिक्स पर स्टार्ट कर दो, ठीक है। रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक से पढ़ना जो है वो चीज़ों को क्या करो, शुरू करो। और साथ साथ में जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे अपनी प्रैक्टिस भी करते जाओ, उसे कल के लिए मत छोड़ो। अगर आज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है वो रीजनिंग में पढ़ा है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मेरे हाथ में एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। जैसे ही मैं मेरे बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, मैं उन्हें क्वेश्चंस पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे और कर पा रहे होगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, इट मीन्स जो है वो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप सही दिशा में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा, प्रैक्टिस जब आप कर लो, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस जो है वो हमारी रेगुलर चलेगी। उसके बाद जब हमें लगता है कि हमने सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो वी विल मूव ऑन व्हाट, हम मॉक टेस्ट पर जाएंगे। और मॉक टेस्ट जो है, इन्हीं मॉक टेस्ट के बाद जो है वो एनालिसिस पे पढ़ेंगे कि मॉक टेस्ट जितने नंबर का है उसमें से मैं पर मॉक टेस्ट कितने मार्क्स लेकर आ पा रहा हूँ, क्या ये मार्क्स मेरे सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं, और अगर नहीं है तो मुझे अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और परफेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो चीज़ों को लेकर होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप सभी लोगों के साथ हमेशा हर पल हर कदम पर बिहार उत्कर्ष जो है वो आपके साथ है। चाहे हम लोग एसएससी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिहार इंटर लेवल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत जल्द जो है वो बिहार जल्द इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इन्हीं सभी सब्जेक्ट की बेहतर प्रैक्टिस के लिए क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपने अभी तक अगर बिहार उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों तक जो है वो इसे पहुंचा दीजिए, ताकि सब लोग इस सेशन को भी देख सकें और इस चैनल तक भी पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।